UFC 294 की मेन इवेंट में पहले राउंड में ही अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट कर दिया इस्लाम मखाचेव ने। यहां पर दो चीजें क्लियर हो गई। पहली बात यह कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने कहा तो कि वो रेडी हैं 11 डे के फाइट नोटिस के ऊपर भी फाइट करने के लिए, लेकिन 11 डे के नोटिस के ऊपर फाइट करना इजी था नहीं, लेकिन कुडोज टू अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। दूसरी बात यह कि इस्लाम मखाचेव के टेक डाउन डिफेंस से फाइटर, टेक डाउन के थ्रेट से फाइटर इतना डर जाते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे टेक डाउन ना कर ले, और वो अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं बॉडी शॉट्स के लिए या फिर हेड किक के लिए। और वही देखने को मिला वोल्कानोव्स्की की फाइट में। लो लो हेड किक, यानी कि नीचे 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 टच करते रहो और एकदम से जो है हेड किक को मारो। अब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उस टाइम पर डिफेंड भी कर रहे थे, लेकिन इतना क्लियर शॉट था वो कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नॉकआउट हो गए। अब एक बात ये कि आप प्रेडिक्शन करना छोड़ दो, आपने इस्लाम मखाचेव को चुना नहीं, नो बडी कैन बीट इस्लाम मखाचेव। अब देखिए, सबकी अपनी पसंद होती है। मैं ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं कि मेरा फेवरेट फाइटर है हमजत चिमायव। आई लव हिम द मोस्ट, आई अप्रिशिएट हिम द मोस्ट। और उन्होंने गो थ्रू करके दिखाया, अपनी फाइट के अंदर उस्मान को हराया। लेकिन जिस तरीके से इस्लाम मखाचेव फाइट करते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे हबीब बहुत पसंद थे, ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर, लेकिन इस्लाम मखाचेव मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूं। तो यहां पर मैंने पिक किया था अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को, लेकिन इस्लाम मखाचेव ने वोल्कानोव्स्की को 2 बार हरा दिया है, तो तीसरी फाइट तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को मिलेगी ही नहीं। तो यहां पर 145 के जो चैंपियन थे वो डबल चैंप बनना चाहते थे, और पहली फाइट उनकी बहुत अच्छी गई थी। उसका रीजन ये हो सकता है कि मखाचेव की जो कंडीशनिंग थी वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी नहीं थी। लेकिन विदाउट हेजिटेशन ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि इस्लाम मखाचेव एज ए फाइटर मुझे पसंद नहीं है, उनका फाइटिंग स्टाइल की वजह से। इसीलिए उनकी फाइट किसी के साथ होती है और मुझे लगता है कि वो उन्हें हरा सकते हैं, तो आई पिक दैट पर्सन। सीधी सिंपल सी बात है। और रही बात, आप मैंने प्रेडिक्शन कितनी फाइट की दी थी, एक तो अंशुल जुबली वाली थी, एज एन इंडियन आई विल पिक हिम। सीधी सिंपल सी बात, और पिक करना भी चाहिए, और हार में सपोर्ट करना भी चाहिए, तो मैं उन्हें पिक करूंगा। और जो चैंपियन बनने की चाह रखता हो और वो माइक ब्रीडन को ना हरा पाए ए वन साइडेड, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए मैंने ये चूज तो कर ही लिया था। दूसरा, इस्लाम मकाचेव के खिलाफ जो फाइट थी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की, मैं तहे दिल से चाहता था वोल्कानोव्स्की जीत जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वोल्कानोव्स्की की ना तो तैयारी थी ना उनकी कंडीशनिंग थी। उनकी बॉडी शेप को देखकर ही लग रहा था ही वॉज टू हैवी। और यहां पर एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस टाइम पर अगर आप देखोगे पूरे लाइट वेट डिवीजन को, तो मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा जो इस्लाम मखाचेव को हरा दे। अब देखिए, अगर उनकी फाइट फिक्स हो जाती है ओलिवेरा या गेची के साथ, तो मैं बैक करूंगा ओलिवेरा और गेची को। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन यहां पर मुझे कोई हराता हुआ उसे दिख नहीं रहा। देखो, मैं उसे बैक करता हूं जिसको मेरा दिल कहता है, ठीक है। और जीतने के चांसेस किसके क्या होते हैं वो मैं बता देता हूं। अब यहां पर पूरे लाइट वेट डिवीजन में कोई ऐसा नहीं है जिस जो रेसलिंग हैवी गेम रखता हो और उसकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी हो। यहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के हार जाने के बाद एक तो गैमरॉट है जो थोड़ी बहुत टक्कर दे सकते हैं इस्लाम मखाचेव को, या फिर चार्ल्स ओलिवेरा अर्ली इन राउंड 1, वो भी स्ट्राइकिंग में। अगर स्ट्राइकिंग में इस्लाम मखाचेव ने उनको दबा दिया तो फिर आप भूल जाओ कि चार्ल्स ओलिवेरा उन्हें हरा पाएंगे। तो यहां पर ऐसा सिनेरियो हो गया है कि 155 में तो मुझे कोई उन्हें हराता हुआ दिख नहीं रहा। ये बात 100% तय लगा के चलो कि वो 170 के अंदर मूव अप करेंगे। अगर आप मुझसे पूछो कि 155 और 170 में आपको कौन उन्हें हराता हुआ दिख रहा है, तो यहां पर देखिए 170 की अगर मैं बात करूं तो मुझे बिलाल मोहम्मद भी हराते हुए नहीं दिख रहे। मुझे दो ऐसे फाइटर दिख रहे हैं 170 के अंदर जो अगर वो मूव अप करेंगे इस्लाम मखाचेव तो उन्हें टक्कर दे सकते हैं और हरा सकते हैं। जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है राखमनाव। अगर राखमनाव की फाइट हो इस्लाम मखाचेव के साथ, वो होगी टक्कर की फाइट, उसमें पता लगेगा कि हु इज द रियल किंग। लेकिन रोखमनोव खुद अभी चैंपियन नहीं बने हैं। और एक होगी कोबी कोविंगटन के साथ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है राखमनोव ज्यादा टफ मैचअप होंगे इस्लाम मखाचेव के लिए। नहीं तो 155 के अगर अगर हम देखें तो गेची इज नॉट चैंपियन मटेरियल, उनका भी कोई चांस नहीं है। चार्ल्स ओलिवेरा को एक बार हरा चुके हैं और जिस तरीके की स्ट्राइकिंग इंप्रूव कर रहे हैं इस्लाम मखाचेव, चार्ल्स ओलिवेरा के पास एक राउंड का मौका है, 5 मिनट है उसके पास। 5 मिनट में हरा दिया तो हरा दिया, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी है उनके साथ।
वोल्कनोस्की थे जो चैंपियन थे और डोमिनेट करने वाले चैंपियन थे। तो जो इस्लाम मखाचेव को पसंद नहीं करते वो जरूर पिक करते वोल्कनोस्की को, और राइटफुल सो, बिकॉज ही इज ट्रू चैंपियन रिगार्डलेस ही लॉस्ट। लेकिन 155 के अंदर अभी तो पूरा टाइम चलेगा इस्लाम मखाचेव के राज का। अब उसके बाद 170 के अंदर अगर उनकी फाइट होगी तो ये दो फाइटर उन्हें टक्कर दे सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत उन्हें अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया 155 के अंदर मुझे अभी गैमरोट दिख रहा है, या फिर आगे फ्यूचर में चल के अगर शाहरुखियन बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करें, क्योंकि वो रेसलिंग बेस उनका हैवी गेम रहता है, तो वो भी कुछ कर सकते हैं। रही बात बनील डारियूश की, तो बनील डारियूश की चिन्ह नहीं है। बनील डारियूश जो है स्टैंड अप में नहीं टिक पाएंगे इस्लाम मखाचेव के सामने। और रही बात अंशुल जुबली की कि वो फ्यूचर में जाकर इस्लाम को चैलेंज करे, तो ये तो कोई चांस ही नहीं है। ही इज नॉट इवन ए फिनिश्ड प्रोडक्ट येट। तो यहाँ पर जितने भी इस्लाम मखाचेव को पिक ना करने वाले थे उनके मुंह पर ताला लग गया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे प्रेडिक्शन करना नहीं आता। मुझे प्रेडिक्शन करना जरूर आता है, लेकिन आई एम द पर्सन हु स्पीक आउट हिज माइंड, हु स्पीक आउट हिज हर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे के पूरे फाइट कार्ड में एक तो अंशुल जुबली वाली प्रेडिक्शन गलत हुई है मेरी, और एक मेन इवेंट की प्रेडिक्शन गलत हुई है। बाकी की सारी प्रेडिक्शन मेरी ठीक है, लेकिन आप हाईलाइट वही करते हो जो गलत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, इवन इफ आई वाज रॉन्ग, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस्लाम मखाचेव के खिलाफ मैंने आपको पूरी प्लानिंग बता दी। इनके अलावा रखमनऑफ और कोविंगटन के अलावा अगर कोई फाइटर उन्हें चैलेंज करेगा तो मुझे वो जीतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी इस्लाम मखाचेव को जो पसंद करते हैं, जो उनके फाइट फैंस हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। उनके माइंड में ये क्लैरिटी आ गई है कि 155 में इस्लाम मखाचेव को अभी हराना नामुमकिन है, एंड राइटफुली सो। तो यहां पर आप लोग अभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कोई आपको आसपास अभी दिखाई दे रहा है, और जो मैंने रॉकमनोव का नाम लिया उसके अलावा कोई फाइटर आपको दिख रहा है। फाइट तो उसी के साथ जो है टक्कर की होगी। अगर उसके साथ फाइट फिक्स नहीं होती है तो ही माइट जो है लीव यूएफसी विदाउट लूजिंग एनी फाइट।